इतने दिनों से बैठ करके किसको तनख्वाह नहीं मिल रही, कौन क्या कर रहा है, लेकिन कभी जामिया ने पूछा नहीं। सिर्फ जामिया को बिल्डिंग खाली कर दो, ये दे दो, वो प्लॉट बेच करके जामिया को दे दो, बस यही है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं मौजूद हूं शाही जामा मस्जिद के सामने जो उर्दू बाजार है वहां पे मैं हूं। यहाँ पे कई ऐसी दुकानें और बड़ी तारीखी दुकानें हैं जो जहाँ पे किताब फरोख्त की जाती हैं एक ज़माने से, और ये बड़ी हिस्टोरिकल, बड़ी तारीखी जगह है। और ख़ास तौर से मैं बात करूँगा मकतबा जामिया लिमिटेड, और ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तहत ये इदारा चलता है और 1926 में इसका क़याम अमल में आया। बहरहाल इसकी क्या तारीख है और इस वक्त इसकी क्या सूरत हाल है, इस सिलसिले में हम बात करेंगे यहाँ के जो इंचार्ज हैं रिजवान रजा अरशी साहब से। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि एक स्टोरी इसके सिलसिले में चली थी कि इसे बंद कर दिया गया और इसके सामने जो है वो चिकन फ्राई और इस तरीके की दुकानें ये आप देख भी सकते हैं। तो इसकी क्या सच्चाई, हालांकि ये सच्चाई नहीं, ये इदारा फिलहाल जो है कुतुब खाना बंद नहीं हुआ है। तो मैं अर्शी साहब से बात करूंगा। अर्शी साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। अर्शी साहब, इसके सिलसिले में अभी एक खबर उड़ गई थी कि ये जो है बंद हो रहा है। नहीं, बंद हो रहा, ये कसम पुर्सी की हालत तो मकतबा जामिया की है, इसमें नो डाउट। क्योंकि स्टाफों को तनख्वाह करीब 22 महीने से जो हेड ऑफिस में है स्टाफ बैठे हुए हैं या यहाँ ब्रांचों पे हैं, उसको 22 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। और इसमें ये समझते हैं कि स्टाफों का कसूर कम, जामिया का कसूर ज़्यादा है। क्योंकि जामिया ने आज तक लगभग हम समझ 6-7 साल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं हुई। कभी कोई किताबों की, कभी कोई जामिया का मकतबा जामिया का ऑडिट नहीं हुआ। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस सिलसिले में खसारे में जा रहा है, इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं कि भाई कैसे लॉस में जा रहा है। ये सब होना चाहिए। यह एडमिनिस्ट्रेशन जो होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो। कितना स्टाफ है अभी इसका अर्शी साहब? टोटल स्टाफ 16 स्टाफ है, तो हमारे सब ब्रांचेज मिला करके, बॉम्बे, अलीगढ़, दिल्ली मिला करके। कितनी ब्रांचें हैं इसकी? ब्रांचें हमारी बॉम्बे हैं, अलीगढ़ है, उर्दू बाजार है और जामिया कैंपस में भी है, भोपाल ग्राउंड शॉप। 4 ब्रांचेज है। 4 ब्रांचेज हैं और 16 अभी लोग उसे मुलाजमत कर रहे हैं। अच्छा, ये इसका कयाम कब अमल में आया था और इसका क्या मकसद क्या था? देखिए, 1920 में मकतबा जामिया का क़याम हुआ था। जो ज़माने में जाकिर हुसैन साहब और इन लोगों ने कि भाई उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम किया गया था। ये अदारा इसलिए कायम हुआ था कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे किताबें छापी जाएंगी और बच्चों को उर्दू की खिदमत की जाएगी। बेसिकली उर्दू की खिदमत करने का मकसद था। ये कोई प्रॉफिट के हिसाब से नहीं था। लेकिन जो स्टाफ यहाँ काम करे उनको तो तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह का कोई रास्ता निकल नहीं पाया। पहले जामिया से होता था कि जामिया सारा काम प्रिंटिंग वगैरह का मकतबा को देती थी, फॉर्म वगैरह का सारा आता था, फिर से लगभग 35-40 लाख रुपया उधर से भी आ जाता था। वो सब ऑनलाइन होने की वजह से वो सारा काम बंद हो गया। डिस्टेंस एजुकेशन का काम आता था, जो प्रिंटिंग से सारे स्टाफ की सैलरी निकल जाती। एक टाइम था, मोहम्मद साहब ने कहा था कि आप लोग बैठे रहो, हम तनख्वाह डिस्टेंस का काम करवा के हम आपको तनख्वाह देंगे, और उन्होंने दिया भी था। उसके बाद डिस्टेंस का काम होना सारा बंद हो गया। अलग अलग लोग आते गए, अलग अलग हिसाब से काम करते गए, मकतबा को बिल्कुल भुला गए। क्योंकि मकतबा किसी को अंडर टेबल अप्लाइज नहीं कर सकता था। जो जामिया का जो हाल है, या जो ये है कि अंडर टेबल हम किसी को अप्लाइज नहीं कर सकते हैं। हम एक पैसा भी देते हैं तो किसी का हमारा फौरन ये होगा हिसाब होगा कि ये पैसा कहाँ खर्चा हुआ। तो हम किसी को कोई नाजायज तरीके से पैसा दे नहीं सकते। इसी का नतीजा रहा। जी, वैसे कौन कौन सी किताबें यहाँ ज्यादा बिकती रही हैं? देखिए, हमारा तो यहाँ दर्सी किताबें जो मकतबा जामिया छापता था, बच्चों की 1000 टाइटल मकतबा जामिया की अपनी थी। बहुत सारे स्टॉक खत्म है, पैसे की माली दुश्मनी। 1000 टाइटल थे? 1000 टाइटल बच्चों की हमारे पास। अभी कितने हैं? अभी रिकॉर्ड मुझे अंदाजा नहीं है सही कि कितनी किताबें हैं, लेकिन बेशतर किताबों का समझिए कि स्टॉक खत्म है। मतलब ये सब पहले ही सब भरा रहता था? हाँ, पहले भरा रहता था, लेकिन बेशतर किताबों का स्टॉक खत्म है। हमारे पास किताब नहीं है। जो हमारे जो कोर्स में लगी हुई है, ग्रेजुएशन के, IAS के कोर्स में लगी हुई, वो सब किताबें खत्म है। पैसे नहीं है हमारे पास कि हम किताब को रिप्रिंट करें। और जामिया भी मदद नहीं कर रहे? जामिया एक पैसे का कभी मदद, जामिया पुरसान हाल नहीं कहा ना कि कभी इतने दिनों से बैठ करके किसको तनख्वाह नहीं मिल रही, कौन क्या कर रहा है, लेकिन कभी जामिया ने पूछा नहीं। सिर्फ जामिया को बिल्डिंग खाली कर दो, ये दे दो, वो प्लॉट बेच करके जामिया को दे दो, बस यही है। मकतबा जामिया के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ऐसे जामिया के पास? मकतबा जामिया के पास 250 स्क्वायर मीटर बवाना में प्लॉट है, एरिया में प्लॉट है।
बॉम्बे ब्रांच है, वो भी करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी। अलीगढ़ ब्रांच है, उर्दू बाजार की ब्रांच है, ऐसा नहीं कि मतलब है कि लाखों की प्रॉपर्टी तो की किताबें तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है इसकी प्रॉपर्टी है इसकी। और 22 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। 22 महीने से तनख्वाह भी हमारा पटौदी हाउस जो लिबर्टी हाउस प्रेस जो था उस पे केस चल रहा है, और वो भी जामिया, उस पर भी कोई ध्यान नहीं। कभी आज तक कोई जामिया का कोई वकील नहीं गया। उसमें जो वकील जो हम डिफेंड के लिए लड़ रहे हैं उसमें भी मकतबा जामिया वकील को पैसा मकतबा जामिया दे रही है। कभी जामिया ने नहीं पूछा कि हाँ भाई कैसे क्या पोजीशन है, किस हालत में है, वो केस की नौयत क्या है, कभी नहीं पूछा पलट कर। अर्शद साहब, आपको याद होगा मैंने तकरीबन 14-15 साल पहले एक स्टोरी की थी और हेडिंग लगाई थी कि मकतबा जामिया हालत निज़ाम में। ये एक हेडिंग और जा करके हमने सब देखा था। तो क्या तब से अब तक कुछ भी नहीं बदला? कुछ भी नहीं बदला। बीच में खालिद महमूद साहब आए थे जो NCPL से उन्होंने मुआहदा किया, जिस समय ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिस समय थे, वाइस चांसलर थे, तो नजीब जंग साहब उन्होंने NCPL से कोलैबोरेशन करके बहुत सारी किताबों को, जो किताब खत्म थी, लगभग सारी किताबें खत्म थी, उन्होंने NCPL से तभी हमने स्टोरी की थी, तभी स्टोरी किया था। लगभग 400 किताबें या 500 किताबें NCPL ने छापा, मकतबा की किताबों को, सारी किताब को रिप्रिंट किया, 1100 कॉपी छाप करके दिया। वो सब भी किताबें लगभग खत्म है। वो सब में भी प्रिंटिंग प्रेस इसका था, वो क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस तो 2006 में ही बंद हो गया था, जो चूंकि वो उसमें इसके अंदर आता था नो पॉल्यूशन जोन में, तो उस जमाने में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। पटरी हाउस में प्रेस अभी भी लगा हुआ है, लेकिन वो बाहर से ताला बंद है, और मकान मालिक का ये है कि इसको खाली करो। उस पे लिफ्ट टू डिफेंड हम लड़ कर रहे हैं, और वो उसका भी फैसला आने वाला है। देखिए वो वैसे आप तो काफी तजुर्बेकार हैं, हर चीज पे नजर है आपकी, और जाहिर है कि उर्दू को लेकर के आपका लगाव भी है, मैं देख रहा हूँ बहुत शुरू से। क्या क्या होना क्या चाहिए अब? देखिए ऐसा है कि मकतबा जामिया को अभी भी अगर कायदे से चलाया जाए तो अच्छे तरीके से चल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं चल सकता है, लेकिन मैनेजमेंत प्रॉपर होना चाहिए, उस पर पूरी गिरफ्त होनी चाहिए। जब तक गिरफ्त किसी भी कोई भी तवज्जो से नहीं करेगा, काम करेगा, पूरी तो इस पर ध्यान नहीं देगा, जब तक मकतबा जामिया, ऐसे ही कि बाहर से आके किसी को बैठा दिया जी, तो मैं हफ्ते में 1 दिन आ गए, महीने में 2-4 दिन आ गए, इस तरीके से मकतबा जामिया। ये कह दिया जाता है साहब उर्दू तो पढ़ने ही वाले नहीं है, किताबें बिक नहीं रही, ये सब क्या है? मकतबा जामिया की किताबों का पूरी दुनिया में डिमांड है। USA से, कनाडा से, हर जगह से कॉल है, जर्मनी से। इवन के मेरे पास रात के 3-3 बजे रात में मेरे पास जर्मनी से कॉल आई है, मेरे पास जर्मनी से कॉल आई है कि सर वो किताबें चाहिए। और ऐसा नहीं कि मकतबा उर्दू पढ़ने वाले लोगों की कमी है, हाँ यह है कि कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन फिर भी जो मकतबा जामिया की किताबों का जिनको ये है वो बाहर से कॉल करते कह रहे थे यहाँ तो चिकन की दुकान खुल गई और यहाँ तो क्या हो गया और ये तो बंद हो गया, और बड़ा शोर, और टाइम्स ऑफ इंडिया और तमाम खबरें छप गई। ऐसा हुआ था कि खुशरू साहब ने कहा था कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अब काम करने की पोजीशन में नहीं हूँ, इस वजह से आकर के। आप कौन? अली खुशरू जैदी साहब, जो हमारे दिल्ली ब्रांच के इंचार्ज है जी, उन्होंने कहा कि इनकी तो वाकई तबीयत ठीक, 22 महीने से तनख्वाह नहीं मिली तो और ज्यादा। नहीं, इनकी तनख्वाह सारी क्लियर है, इनकी तनख्वाह बाकी नहीं है, इनकी तनख्वाह इनके टोटल अब तक अगस्त तक की तनख्वाह क्लियर है। तो ये हुआ कि भाई क्या मैं कह रहा था, नहीं कि किताबें, हाँ किताबें नहीं, यहाँ ताला लग गया, चिकन की दुकान खुल गई। 3-4 दिन खुशरू साहब से मैं हिसाब लेकर के 2 या 3 तारीख को मैं गया था, उसके बाद भी 2-3 छुट्टी आ गई, और फिर कोई स्टाफ आपस में डिसाइड करना था कि किसको रखा जाए। हमने वैसे खुशरू साहब को रिक्वेस्ट किया था कि आपको आना है 10 दिन के बाद, फिर आपको आना है, दुकान ज्वाइन करना है। तो इनके अलावा कोई और स्टाफ नहीं तो जो यहाँ बैठता? देखिए प्यून था तो प्यून को उतनी किताबों की जानकारी नहीं थी, खुशरू साहब थे या फिर हमारे मतलब लिखत पढ़त होती है, चूंकि लिखत पढ़त होती है, किताबें कहाँ से आनी है, किसको कहाँ जानी है, ये उनको आइडिया नहीं था स्टाफ को। इनकी कितनी एज हो गई होगी, कब से ये हैं? खुशरू साहब तो हमसे 8 साल पहले रिटायर कर गए थे, उनके एक्सटेंशन पे वो हमारे यहाँ चल रहे हैं, एक्सटेंशन में चल रहे हैं, एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। नया अपॉइंटमेंट भी कभी होगा? नहीं, नया स्टाफ है यहाँ पे, जितने स्टाफ है उनके लिए काम नहीं है, वो स्टाफ बैठे हुए हैं, उनके काम नहीं है। तो अगर खुसरो साहब अभी छुट्टी पे चले गए तो बंद हो गया? नहीं बंद तो अगर ये रिटायर होगा, स्टाफ होता था अजीत साहब और उनका माविन स्टाफ है, उनको हम तैयार कर रहे हैं खुशरू साहब के साथ कि रह करके वो सीखे कि भाई उनके एब्सेंस में कौन उसको कैसे किताबें जाती है, बीबी का काम कैसे होता है, ये सब चीजें स्टाफ को माविन। चलिए खुसरो साहब से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बुजुर्ग शख्सियत हैं और जाहिर है न जाने कितनी किताबें जो हैं इनके हिफ्ज में होंगी। ये खुसरो साहब, ये क्या मामला है, ये
मतलब कितना ये बैक जा रहा है ये कुतुब खाना? असल में काफ़ी अरसे से है जो एक स्टाफ के अंदर एक बददिली का माहौल पैदा हुआ, तनख्वाहें बर वक्त ना मिलने की वजह से। तो उसमें एक तरफ अगर जामिया जिम्मेदार है तो मकतबा जामिया का जो हमारा जो अपना सदर दफ्तर इंतज़ामिया है वो भी इस बराबर का जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी की जो मकतबा जामिया सदर दफ्तर के ऊपर वो भले ही उन्होंने अपने बेहतरी के लिए किया हो, लेकिन वो उन्हीं के ऊपर एक परेशानी का सबब बन गई। मिसाल के तौर पे जो ब्रांचेज हैं उनको ये कहा गया कि भाई तनख्वाहें जो है वो बज़रिए चेक सदर दफ्तर से अदा होगी। हालात दिगरगू हुए कोरोना के बाद में, तो ऐसी सूरत में मकतबा जामिया सदर दफ्तर बर वक्त तनख्वाहें अदा नहीं कर पाया और ब्रांचेस अपनी जिम्मेदारी को यूं न निभा सके। पैसा होने के बावजूद भी जब उनको इजाज़त ही नहीं है तो वो तनख्वाहें कैसे ले। तो नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा फिर ये इधर? हाँ, तो इतना यही तो होगा ना मसला कि इधर तो जो स्टाफ है वो बदले का शिकार हुआ कि उनको पैसा ही नहीं मिल रहा है। भाई ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए पैसे का होना तो लाजमी है, अब पैसा लेने की उन्हें अथॉरिटी नहीं है। मकतबा जामिया सदर दफ्तर में कारोबार कुछ नहीं होने की वजह से वो तनख्वाहें देने का अहल नहीं रहा, तो इस वजह से सदर दफ्तर के ऊपर बोझ बढ़ता चला गया। नहीं तो अब ये कैसे चलेगा? कौन इसको दे, कौन इसको, किससे आप डिमांड करेंगे कि इसको कैसे खड़ा किया जाए दोबारा? नहीं, अब देखिए ना, अभी इसके सिलसिले में जामिया मिल्लिया इस्लामिया को बराह रास्त कुछ ना कुछ वो लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्टेप। और साथ ही हमारा सदर दफ्तर जो है वो भी एक्टिव हो, ब्रांचेस अपने कारोबार को नुमाया तरीके से बढ़ाने की कोशिश करें और साथ ही जो ब्रांचेस के ज़िम्मेदारान हैं उनको एक अथॉरिटी दी जाए कि भाई अपनी और अपने मुताल्लिका माविन लोगों की तनख्वाहें खुद निकालें ताकि मज़ीद जो बदली का मामला है वो ना बढ़े आगे को। तो क्या इजाज़त नहीं है कि मतलब क्या रुकावट क्या आ रही है? सदर दफ्तर ने ये वो डाल रखा था कि भाई सदर दफ्तर ही तनख्वाह देगा। तो अगर ब्रांचेस को ये कर दिया जाए कि वो खुद अपनी तनख्वाह निकालें तो क्या ये अहल है इदारे ऐसे? बिल्कुल है, अगर चाहें तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब इसमें जान पैदा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जिम्मेदारी आप उनको डालिए, उनको ये बाउंड करिए कि भाई अपनी तनख्वाहें खुद निकालें, अपने ज़राए पैदा करें, अपने मकामी तौर पे या बैरूनी तौर पे ऑर्डर लेने की कोशिश करें ताकि खुद वो कर सकें, कफालत कर सकें। तो बहरहाल यहाँ खुसरो साहब और अर्शी साहब से हमने बात की और ये जो ब्रांचेज हैं 4 ब्रांचेज ये वाकई बंद होने के कगार पे हैं और 22 महीने से इनको तनख्वाहें नहीं मिली। लेकिन यहाँ के स्टाफ का कहना है, जिम्मेदारान का कहना है कि अगर खुद इन इदारों को जिम्मेदारी दे दी जाए और कहा जाए कि खुद कफील बनिए और अपने स्टाफ की सैलरी खुद निकालिए, तो ये कह रहे हैं कि हम इतने अहल हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि सदर दफ्तर का कहना है कि वही सैलरी देगा, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये दावा है तो फिर ये दावा पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? 22 महीने से अगर तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो जाहिर है कि फिर इदारा कैसे चलेगा और इदारे में काम करने वालों के घर कैसे चलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है।